जानकारी, बहराइच दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप की मूर्ति का करेंगे अनावरण। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर सीएम के आगमन पर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो विकास कार्यों का मुख्यमंत्री अनावरण करेंगे और आज जिस तरह से यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का बहराइच दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, जिस तरह से महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही उनका अनावरण करते हुए भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देने वाले हैं और सीएम के आगमन को लेकर के तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। तो विकास कार्य किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह की गति है, उसका अनावरण और साथ ही उन तैयारियों का जायजा लेते हुए यूपी के सीएम नजर आने वाले हैं और जिस तरह से महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी करते हुए आज वो दिखाई देने वाले, तो उनके आगमन को लेकर के तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है और साथ ही माना जा रहा है कि कई तरह की जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनका अनावरण भी जो है वो सीएम योगी करते हुए आज दिखाई देने वाले हैं। तो महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण और तैयारियां जिस तरह से उनके दौरे को लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शर्मा जुड़े। अजय, जिस तरह से बात अगर करें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की, तो क्या कुछ तैयारियां हैं, उसके बारे में अपडेट दीजिएगा। कीर्ति, आज भारत के लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है जी। योगी सरकार वीर योद्धाओं का सम्मान करते हुए बहराइच जिले में आज महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करने आ रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ खुद उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उसके साथ साथ वीर योद्धा जो बहराइच की धरती से अंग्रेजों से मोर्चा लिया था, जिनका युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हुआ था बहराइच जिले में, उस युद्ध में महाराजा बलभद्र सिंह का नाम सुर्खियों में रहा, जिन्होंने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। उनके इतिहास को यहाँ के लोगों को आत्मसात करने के लिए और तमाम ऐसी उनकी वीर गाथाओं को आवाम के बीच में लाने के लिए तो महाराणा प्रताप और बलभद्र सिंह के वीर गाथाओं को लेकर बहराइच जिले में एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। इसके साथ साथ सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास हो रहा है। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ी हैं और अभी आगामी चुनाव हैं, उसके मद्देनजर शासन तंत्र भी सक्रिय हुआ है और इन्हीं सब चीजों को लेकर सरकार की जो अपनी मंशा है वो समाज के बीच में रखना चाहती है। तो उसके साथ साथ सरकार ने साफ तौर से कहा है और प्रदेश के अंदर इस बात की चर्चा आम खास है कि जो मौजूदा सरकार है ये वीर योद्धाओं का सम्मान करने के साथ साथ तमाम योजनाओं को आवाम तक पहुंचाने का काम कर रही है। जी अजय, अगर बात की जाए तो वो कौन सी तमाम योजनाएं हैं जिनका अनावरण करते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले और किस तरह से जनता को उन योजनाओं का, तमाम योजनाओं का लाभ मिलने वाला है? कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा सरोकार आवाम के प्रत्येक व्यक्ति से है। तो ऐसी तमाम योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास है, ग्रामीण आवास योजना है, उसके साथ साथ तमाम ऐसी जैसे आयुष्मान कार्ड है, बच्चियों की तमाम ऐसी योजनाएं हैं। तो जो शासन तंत्र की योजनाएं है उसका जो जनता को लाभ मिल रहा है, उनके एक एक योजनाओं के बारे में लाभार्थी को भी उसके प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उसके साथ बहराइच से बाईपास एक पुल निकला हुआ है, उसका उद्घाटन भी हो रहा है। उसके साथ साथ नगर पंचायत कैसरगंज है, उसमें भी काम शुरू कर रहे हैं। ये क्योंकि ऐसी तमाम योजनाएं जो कई करोड़, लगभग 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास बहराइच जिले में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है प्रदेश में जिस तरीके से अभी तक काम कर रही है और जो शासन तंत्र है और उसके साथ साथ केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं और योजनाएं और जमीनी स्तर पर किस तरह काम कर रही है, इन्हीं सब चीजों को लेकर के योगी सरकार आज बहराइच जिले में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और उसमें वीर योद्धाओं का सम्मान, उसके साथ साथ तमाम योजनाओं का शिलान्यास और कहीं ना कहीं जो वीर योद्धा बलभद्र सिंह रहे हैं या महाराणा प्रताप रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर के जो हमारी सरकार है वो इससे पहले बहराइच जिले में महाराजा सुहेल देव का एक बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम पूरे देश में जिसको चर्चा मिली है, उसका एक यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था। चूंकि बहराइच जिला तमाम वीरों की धरती मानी जाती है, तो सुहेल देव का नाम इतिहास में काफी दूर तक लिया जाता है। तो उनके रण कौशल को देखने के लिए तो महाराजा सुहेल देव रहे हो या महाराणा प्रताप रहे हो या ये बलभद्र सिंह रहे हो, तो इन सब चीजों को लेकर सरकार वीर योद्धाओं के सम्मान में बहराइच जिले में आज मौजूद है। तो अजय, अगर बात करें चुनाव को लेकर के, तो चुनाव को लेकर के कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा सकता है? किस तरह से जनता को साधने की कोशिश आज करते हुए दिखाई देंगे? हाँ, निश्चित तौर से कीर्ति, चूंकि
आगामी चुनाव है, जी। पंचायत चुनाव है, कई बार चुनाव टले हैं, तमाम आरक्षण को लेकर बातें उठी है। उसके साथ साथ अब जो तीसरे चरण में ये फाइनल हो गया है कि चुनाव संपन्न होने जा रहा है और अभी आचार संहिता भी प्रभावी हुई है। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि शायद हो सकता है कार्यक्रम टले, लेकिन चूंकि आयोग से परमिशन हो गए हैं, आयोग से बात हुई है, उसके मद्देनजर और ये कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित थे, तो इन सब चीजों को लेकर जनता से सीधे, चूंकि सरकार साफ तौर से बताना चाहती है कि हम आवाम के बीच में है, जनता के सीधे सरोकार से जुड़ते हैं, उसके साथ साथ हम न सिर्फ वीर योद्धाओं का सम्मान करते हैं, जो शासन तंत्र की योजनाएं उसको आवाम के बीच में जाकर देते हैं, तो सीधे जनता से जुड़ने के लिए, जिससे समाज के छोटे छोटे खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।